दोस्तों, मैं आरव आपके सामने रीमा के शब्दों में विद माँ स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूँ। सहेली ने जा दिया। मैं अब तक आपने पढ़ा था कि राहुल मेरी एक के अंगूठे को कर मुझे मस्ती दे रहे थे। मैं बेचैन हो उठी थी। अब आगे की सविद रोज स्टोरी से मेरी हद से ज्यादा बढ़ गई। मैं अपनी उठा कर अपनी में उसे सजाने का न्योता देने लगी। लेकिन मैं जहाँ इस खेल में नई थी, वहीं राहुल माहिर खिलाड़ी के तौर पर सब कर रहा था। वो जल्दबाजी करने की बजाय मेरी दास को बढ़ाकर मेरी गरात को यादगार बनाने चाहता था। एकाएक राहुल ने मुझे के बल पलट दिया और मेरी पर की करने लगा। मैं बस आहा करके मादक सिस्कारियां ले रही थी। मेरी कामुक सिस्कारियों की आवाज और रफ्तार दोनों ही बढ़ रही थी। मेरे पतिदेव ने अब अपना एक हाथ मेरी के दर लगकर मेरी को लाना शुरू कर दिया। वो एहसास कितना कामातुर कर रहा था, मैं कैसे कहूँ। फिर उसने मेरी के बड़े से भाग को अपनी में जोर से भींच लिया। मुझे दर्द होने की बजाय आने लगा। मेरा मन किया कि वह इसी तरह से मेरी भींच ले। इसके बाद राहुल ने मेरी को मेरे जिस से अलग कर दिया और करने लगा। मेरी की गुलाबी चक्री पर जब उसने अपनी जीभ फिराई तो कई हजार वोल्ट का करंट सा लगा। मेरे बोबे सब राहुल ने थोड़ी ही देर में अपने गुलाम से बना लिए थे। मेरे बोबे उसके हमें जाने को तसने लगे। मेरी गसें धधकने लगी। तो रही सही कसर अब ने पूरी कर दी थी, जो एक अलग ही आनंद में खाए जा रही थी। अपने सारे कौतार लेने के बाद वह एक बार फिर से मेरी पर सवार हो गया। इस बार उसका किया गया पहाड़ मुझे कुछ ज्यादा ही जोर से लगा, क्योंकि इस बार उसका जिस बिना कप के मेरे जिसे सब कर रहा था और उसका सांप जैसा मेरी की दरार में मानो अपनी ढूंढ रहा था। मैं सना से आह करती जा रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं स्वयं ही एकाएक सीधी हुई और पी के बल ले गई। मैं राहुल को सिर के छे से पकड़ कर लगी। मैंने कहा, राहुल आई यू। राहुल भी बोला, यस यू टू। एक बार फिर से राहुल उठा और के दूसरे कोने की तरफ जाकर वापस आ गया। मैं सीधी ही ती हुई थी। उसने मेरी कमसिन मेरी पर अपना पहला किया। मैं आग से झुलस सी गई। फिर उसने मेरे दाने पर अपनी जीभ चलाई तो मेरे बन में लाखों चींटियां सी दौड़ने लगी। मैं मन ही मन मानो उसे गाया भी दे रही थी कि बहन अब सा भी दे इसमें कुछ। मगर राहुल एक मंजा हुआ खिलाड़ी था। वह एक पल को यादगार बनाने में जुटा था। हालांकि शिखा ने मेरी पर अपने हो और जी से लापत तो की थी, लेकिन आज वाली मेरी साई कुछ अलग ही सांस करवा रही थी। थोड़ी ही देर में राहुल एकदम से उठा और के दूसरे किनारे पर रखा एक बॉक्स उठा लाया। मैंने कहा, ये क्या है राहुल? राहुल बोला, मेरी को सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसने बॉक्स में रखा केक बाहर निकाला और मेरी पर अपने हाथ फिरा कर लगाने लगा। मेरी उसके स्पर्श से फिर से उठने लगी। पूरी पर केक लगा देने के बाद उसने एक छोटी मोमबत्ती के अंदर जरा सी घुसाते हुए खड़ी कर दी। मैंने जरा सा ऊपर उठते हुए देखा तो वाकई ये नजारा किसी की भी कर देने वाला सा था। इसके बाद राहुल ने कहा, कैसा लगा सरप्राइज? काट दूं केक? मैंने कहा, राहुल जो भी करना है जल्दी से करो, मुझे पाओ मत प्लीज। इसके बाद राहुल ने मोमबत्ती को जलाते हुए मेरे नां की फोटो ले ली। मोमबत्ती का मोम पिघलने से पहले उसे फूंक मारकर बुझा दिया। मैंने कहा, अब अगर छुरी से केक काटो तो ध्यान रखना कहीं मेरी ये ना काट देना। राहुल, ये क्या होता है? इस ये का कोई नाम भी तो होगा। हालांकि मुझे नाम सब मालूम था, लेकिन मैंने से अपना चेहरा ढकते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं पता क्या नाम है। राहुल बोला, ओके, मुझे पता है तुम्हें नाम तो मालूम है, लेकिन के मारे तुम नाम नहीं लोगी। मैं ही तुम्हें नाम बता देता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अब हम वही नाम लेकर इन और हल्की फुल्की गलौच भी करेंगे ताकि हर एक लम्हा यादगार और हंसी बन जाए। राहुल एक करके बताने लगा। इस पर राहुल ने कहा, रुको, अभी केक तो कट जाए।